एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जाओ के घर का जो टैप था वो ख़राब हो चुका था, जिस वजह से गुजियांग उस टैप को बंद करने में जाओ की हेल्प करता है और तब तक जाओ एक प्लम्बर को भी फ़ोन लगा देती है। जिसके बाद गुजियांग उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है और कहता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, पर उसके इस नेचर की वजह से उसे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर वो उससे उसके पहले कोई बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर जाओ उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो हमेशा से सिंगल ही थी। अब उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंक टेक्नोलॉजी के सारे लोग अपने एलाइट सिंगल नाइट इवेंट के बारे में मीटिंग में डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ पर जाओ बताती है कि उस इवेंट में उसकी कंपनी के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं अगर वो सिंगल है तो, जिसके साथ इस इवेंट को होस्ट करने वाली थी मिस जिंगजैंग। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग और मिस जिंगजैंग जाओ के घर पर एक गर्ल्स नाइट आउट के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो अपने होने वाले इवेंट के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। पर जाओ उन दोनों को बताती है कि उसे कल होने वाले इवेंट में मिस्टर शिव से कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, जिससे कि उसका 3 महीने के अंदर अंदर बॉयफ्रेंड ढूंढने वाला प्रॉमिस भी पूरा हो जाएगा और उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा जिससे वो प्यार कर सके। पर जिंगजैंग उसे समझाती है कि ज़रूरी नहीं कि कल जो भी लड़के आएंगे वो जाओ के लिए अच्छे ही होंगे और इसीलिए उसे बहुत सोच समझकर किसी पर विश्वास करना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गुजियांग उस इवेंट के लिए आए हुए एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर रहा होता है और वो जाओ को वीडियो कॉल करता है, जहाँ पर जाओ कल के गर्ल्स नाइट आउट की वजह से अभी तक सो रही होती है और इसीलिए वो नींदों में ही गुजियांग से बात कर लेती है। जहाँ गुजियांग उसे सब कुछ बताता है कि जितने भी अब तक के इवेंट्स के लिए फॉर्म आए हैं उनमें से एक भी जाओ की पर्सनैलिटी के साथ कंपेटिबल नहीं था, पर फिर भी जाओ से कॉन्फिडेंटली बोलती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगजैंग जाओ और जेंग को रात में होने वाले इवेंट के लिए ड्रेस चूज करने में मदद करती है और एक बहुत ही अच्छी ड्रेस जाओ को पहनने के लिए देती है, जिसे पहनकर जब जाओ इवेंट में जाती है तो सबसे पहले वहाँ उसे गुजियांग दिखता है, जो कि खुद भी बहुत अच्छा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से जाओ उसे देखती ही रह जाती है। जिसके बाद गुजियांग जाओ के पास आता है और उसे देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करता है कि वो बहुत ही अच्छी दिख रही है। अब गुजियांग उसे इवेंट की सारी डिटेल बताता है और कहता है कि इवेंट में आने वाले हर एक इंसान को एक एक रोज़ दिया गया है ताकि वो जिसे भी पसंद कर सके वो उसे रोज़ दे सके। और इसीलिए गुजियांग जाओ को एक चैलेंज भी करता है कि अगर जाओ के पास उससे ज़्यादा रोज़ आए तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो इवेंट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सारे सिंगल्स को एक दूसरे से मिलना था, जिसकी वजह से गुजियांग और जाओ भी अलग अलग लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं। पर वहाँ हम देख पाते हैं कि गुजियांग अपनी चार्मिंग नेचर और हैंडसम लुक की वजह से आसानी से लड़कियों से रोज़ ले लेता है, पर जाओ को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और वो वहाँ पर मौजूद सिंगल लड़कों से एक भी रोज़ नहीं ले पाती, क्योंकि सब उसकी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी हुई हॉबीज़ को देखकर उसे इनकम्पेटिबल समझते हैं और रोज़ देने से मना कर देते हैं। और इसी वजह से जाओ थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ यही सोच कर आई थी क्योंकि उसे अब कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से गुजियांग उसे अपनी रोज़ देता है और कहता है कि वो चाहता है कि जाओ इस कंपटीशन को जीते। पर तभी जाओ को अपने फ़ोन पर मिस्टर शिव का मैसेज आता है, जो कि उसे बताते हैं कि उसका इवेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसे देखकर जाओ को लगता है कि शायद मिस्टर शिव भी उस इवेंट में ही कहीं है और इसीलिए वो उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगजैंग से भी मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम था विंसेंट, और वो एक डिवोर्स लॉयर था जो कि जिंगजैंग को उससे इवेंट के बाद मिलने के लिए भी कहता है, पर जिंगजैंग इस बारे में उसे मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि जाओ, जो कि मिस्टर शिव को ढूंढ रही होती है, उसे एकदम से मिस्टर शिव मिल जाते हैं और उन्हें अपने सामने देखकर वो बहुत खुश होती है। और तभी वहाँ गुजियांग भी आ जाता है और जाओ उसे मिस्टर शिव से इंट्रोड्यूस करवाती है। जिसके बाद मिस्टर शिव जाओ को घर ड्रॉप करने के लिए उससे पूछते हैं, पर वो मिस्टर शिव को मना कर देती है और थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से मिस्टर शिव वहाँ से चले जाते हैं और जाओ को फिर कभी उसके साथ लंच करने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गुजियांग जाओ को अपनी कार में उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और जब वो जाओ का सीट बेल्ट लगा रहा होता है तो जाओ को फील होता है कि गुजियांग उसकी बहुत ही केयर कर रहा है। वहाँ वो जाओ से ये भी पूछता है कि आखिर उसने मिस्टर शिव के साथ जाने से मना क्यों कर दिया और वो उन्हें इग्नोर क्यों कर रही थी, तो जाओ उसे इसका कोई भी जवाब नहीं देती और उसे चुप रहने के लिए कहती है, जिसका मतलब ये था कि ज़रूर जाओ और मिस्टर शिव के बीच कोई ना कोई बात हुई होगी, जिसकी वजह से जाओ उन्हें देखकर इतना अजीब बिहेव कर रही थी। इसके बाद गुजियांग उसे उसकी बिल्डिंग के सामने उतारता है और कहता है कि उसे सीरियस होना चाहिए अगर वो 3 महीने में बॉयफ्रेंड चाहती है तो, और साथ ही उसे ये भी समझाता है कि सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं अगर वो अपने रियल लव को ढूंढना चाहती है तो, और उसे सबसे पहले प्यार करना सीखना होगा, जिसकी ट्रेनिंग उसे गुजियांग दे सकता है। और जाओ इस बात के लिए उसे मना कर देती है और कहती है कि
उसके भी तो डैड इस कंपनी के मालिक थे, तो उसे भी अपनी कंपनी संभालनी चाहिए। और गुजियांग उसे कहता है कि उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो असल में रेसिंग करना चाहता है, और स्पेशली इस साल होने वाले कॉन्टेस्ट में वो जीतना भी चाहता है, जिसका रीज़न उसका दोस्त था जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ वो जाओ को एक बार फिर से उसके बारे में सोचने के लिए कहता है, पर इस बात पर जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो गुजियांग को हिट करने के लिए अपनी हील्स उतारती है, पर तभी उसकी हील्स टूट जाती है और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ अपने घर जाकर उस वक्त को याद कर रही होती है जिस वक्त वो मिस्टर शिव के साथ काम किया करती थी, और उनके साथ साथ रहकर उसे उनसे प्यार हो जाता है। पर जब उसे मिस्टर शिव के फ़ोन में एक लड़की की फ़ोटो दिखती है तो उसका दिल टूट जाता है, और तब से वो सिंगल ही थी और उसने किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, क्योंकि अब भी वो कहीं ना कहीं मिस्टर शिव को लाइक करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जिंगजैंग जब अपने घर पर जाती है तो वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है ताकि वो लोग साथ में डिनर कर सके, पर उसका हस्बैंड उसे मैसेज करता है कि वो अभी भी मीटिंग में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जिंगजैंग उसे डिनर के साथ अपने अकेले का फ़ोटो लेती है और ये लिखकर अपलोड करती है कि ये डिनर उसके लिए उसके हस्बैंड ने बनाया, जिसके बाद उसे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं कि उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, वो दोनों कितने क्यूट कपल है। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि भले ही मिस जिंगजैंग दुनिया के लिए क्वीन ऑफ लव है, पर रियल लाइफ में उसकी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जिसे वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी। अब हम देखते हैं कि गुजियांग जाओ के लिए ऑनलाइन हील्स देख रहा होता है, क्योंकि उस वक्त गुस्से में जाओ की हील्स टूट गई थी और वो उसे नई हील्स गिफ्ट करना चाहता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब जाओ अपनी कंपनी जाती है तो उसे अपना कैबिन बहुत साफ दिख रहा होता है और वहाँ कुछ फ्लावर्स भी रखे हुए थे जो कि गुजियांग का काम था, जिसे देखकर जाओ थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तभी वहाँ गुजियांग भी आ जाता है जो कि जाओ को कहता है कि अब वो उसकी हेल्प करेगा किसी अच्छे इंसान को डेट करने में, पर इसके बदले जाओ को उससे 3 महीने के बाद जॉब से फ्री करना पड़ेगा ताकि वो अपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके और जीत सके। और इसीलिए गुजियांग जाओ के बारे में पूछने के लिए जेंग से भी मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर शिव के बहुत सालों से एक गर्लफ्रेंड थी जो कि किसी बीमारी से मर गई, पर मिस्टर शिव उससे प्यार करते थे जिसकी वजह से वो उसे भूल नहीं पाए, और इसीलिए जाओ ने भी उनके और उस लड़की के प्यार के बीच में आना सही नहीं समझा और अपने करियर पर ध्यान दिया, जिससे कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और वर्कोहोलिक बन गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जाओ जब अपने घर पर होती है तो गुजियांग उसके लिए एक पार्सल लेकर आता है जिसमें कि जाओ की यूनिफॉर्म थी जब वो हाई स्कूल में थी, और उसे देखकर जाओ बहुत ही खुश हो जाती है। और गुजियांग उसे बताता है कि वो ये ड्रेस इसीलिए लेकर आया है ताकि जाओ अपने पहले वाले टाइम में वापस जा सके और किसी को डेट करना सीख सके, जिसके लिए गुजियांग उसे ये भी समझाता है कि जाओ सबसे पहले एक बार उसे डेट करे ताकि उसकी जो लव मेमोरी है वो वापस आ सके। अब अगले दिन गुजियांग भी हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जाओ की बिल्डिंग के बाहर वेट कर रहा होता है, और तभी जाओ वहाँ आती है जिसने वही यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, जहाँ से वो दोनों गुजियांग के बाइक पर बैठकर जाओ की पुरानी वाली स्कूल में जाते हैं। और वहाँ पर जाकर गुजियांग को जाओ के रिजल्ट रिकॉर्ड्स भी दिखते हैं और वो उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है जिसमें जाओ बिल्कुल अलग दिख रही होती है। अब यहाँ से वो दोनों स्कूल के प्लेग्राउंड में जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारे कपल्स को देखते हैं, और गुजियांग जाओ को उसके हाथ पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उस मूवमेंट को फील कर सके और वापस प्यार करना सीख सके। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल की एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर सारे कपल्स अपनी विशेस लिखा करते थे, और वहाँ जाकर वो दोनों अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, जहाँ गुजियांग भी दीवार पर उसका और जाओ का नाम लिखता है। और वहाँ से वो दोनों स्कूल की टेरेस पर भी जाते हैं जहाँ पर गुजियांग जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो जाओ को लाइक करता है, जिसे सुनकर जाओ थोड़ी सरप्राइज रह जाती है और उसे देखने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर स्कूल का गार्ड उनकी आवाज़ सुनकर आ जाता है और वो दोनों वहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं, जहाँ गुजियांग उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ फील हुआ, तो जाओ से बताती है कि जब वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे तो उसे कुछ अलग सा फील हुआ, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी जाओ देखती है कि गुजियांग का पैंट पीछे से फट गया है, जिसे देखकर वो बहुत ही हंसती है और गुजियांग थोड़ा घबरा जाता है, जिससे कि गुजियांग बोलता है कि कम से कम आज उसने जाओ को अच्छा फील तो कराया। पर जाओ से बोलती है कि आज जो भी गुजियांग ने उसे फील करवाया उससे वो अपनी जॉब के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गई है और अब वो किसी को डेट ना करके अपने काम और भी ज़्यादा फोकस करेगी, जैसे कि उसने स्कूल में अपनी स्टडी पर फोकस किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर जाओ जब अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे न्यूज़ मिलती है कि मिस जिंगजैंग के हस्बैंड ने एक यंग मॉडल के लिए अपनी वाइफ को चीट किया, और ये देखकर जाओ बहुत शॉक रह जाती है और जल्दी से मिस जिंगजैंग को फ़ोन लगाती है
जहाँ जिंगजेंग उसे झूठ बोलती है कि वो सारी न्यूज़ फेक थी और उसका हस्बैंड उसे माफ़ी मांगने के लिए घर भी आ रहा है। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जाओ के फ़ोन रखने के बाद मिस जिंगजेंग बहुत ही टेंशन में आ जाती है और रोते रोते खाना खाने लगती है, जैसे कि वो बचपन में दुखी होने पर खाया करती थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लिंक टेक्नोलॉजी एक वीडियो की अपलोड करती है जिसमें मिस जिंगजेंग और उसका हस्बैंड सब गलतफहमी क्लियर करते हैं। जो चीटिंग की न्यूज़ हर जगह फैली हुई है वो झूठ है। जिसके बाद जाओ गुजेंग को अपने साथ आने के लिए कहती है, जहां वो उसे बताती है कि जिंगजेंग उनकी कंपनी की मॉडल के साथ साथ उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और वो नहीं चाहती कि जिंगजेंग किसी भी प्रॉब्लम में हो, और इसीलिए वो गुजेंग से इसके बारे में पूछती है कि उसे जिंगजेंग के लिए क्या करना चाहिए। और ये बात सुनकर गुजेंग उसे बताता है कि जिंगजेंग एक बहुत ही स्ट्रांग वुमन है और अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो जाओ को उसे खुद मिलकर उसे बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर शिव को देखते हैं, जो कि लव नोट ऐप के बारे में सर्च कर रहे होते हैं और तभी उसे देखकर एक लड़की उसके पास आती है और गुजेंग का फोटो दिखाकर बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि लिंक टेक्नोलॉजी के मालिक का बेटा है और अभी वो उसी से मिलने जा रही है और उसका नाम था लिन। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब गुजेंग अपनी ऑफिस से घर आ जाता है, तो घर में एंटर करते वक्त लिन उसके सामने आकर सरप्राइज दे देती है और ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। जब हम देख पाते हैं कि उसके अंदर आने से गुजेंग थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है, पर वो वहाँ से नहीं जाती, जिसकी वजह से गुजेंग को ना चाहते हुए भी उसे वहाँ पर रखना पड़ता है। अब हमें लिंक टेक्नोलॉजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुजेंग ऑफिस में सो रहा होता है, तो जाओ उसके पास आकर उसे जगाती है और काम पर लगने के लिए कहती है, क्योंकि उस दिन वो जिंगजेंग के साथ एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। पर वहाँ हम देख पाते हैं कि जिंगजेंग थोड़ी सी अपसेट दिखाई देती है, जिसे कोई और नहीं लेकिन गुजेंग पहचान लेता है कि जिंगजेंग भले ही स्माइल कर रही है पर उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद जाओ जिंगजेंग से अकेले मिलती है और उसे उसके हस्बैंड के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछती है, जहाँ जिंगजेंग वापस से उसे झूठ कहती है कि उसके हस्बैंड ने उससे माफ़ी मांगी और उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। और तभी जिंगजेंग का पर्स एकदम से नीचे गिर जाता है और उसमें से डिवोर्स सर्टिफिकेट निकलता है, जिसे देखकर जाओ समझ जाती है कि जिंगजेंग उससे कुछ छुपा रही है, जिसकी वजह से जिंगजेंग को उसे सारा सच बताना पड़ता है कि असल में उसने उसके हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, क्योंकि जिस दिन ये बात हुई उस दिन उसके हस्बैंड ने उसे सब क्लियर कर दिया कि वो सच में उसे चीट कर रहा है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि अब वो उसे प्यार नहीं करता। जहाँ उसका एक रीज़न ये भी था कि जिंगजेंग भी सिर्फ उससे प्यार का नाटक ही कर रही थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को सिर्फ ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट बताती रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट हो गया था। जिसके बाद ही जिंगजेंग उससे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि उन्हें एक फेक वीडियो बनानी होगी ताकि लोगों को लगे कि उनके बीच सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड जाओ के ऐप लॉन्च को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। अब हम देखते हैं कि ये सब सुनकर जाओ को जिंगजेंग के लिए बहुत बुरा लगता है और जिंगजेंग उसे समझाती है कि वो लोग भी उसके डिवोर्स को पब्लिक नहीं करेंगे, पर जाओ से समझाती है कि उसके लिए इस ऐप लॉन्च होने से ज़्यादा जिंगजेंग ज़रूरी है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है और वो उसके लिए सब कुछ सही करके ही रहेगी। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।